नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपके अपने कार्यक्रम में डायरेक्ट हिट। आज मनीष ने यानी मनीष तिवारी ने सीधा हिट किया है कांग्रेस को। राहुल के सांसद ने पकड़ लिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ। क्या ये दो तिहाई के चक्कर में संसद में कुछ खेल होगा? मनीष तिवारी की फोटो सामने आई। उन्होंने जो सफाई दी वो किसी के गले नहीं उतरती। क्या हुआ, पहले देख लेते हैं कि क्या बोला मनीष तिवारी। राजनीतिक विरोधियों को अब जानलेवा दुश्मन माना जाता है, पीएम मोदी से मुलाकात पर मनीष तिवारी बोले। शुक्रवार को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी की मुलाकात सोशल मीडिया पर हॉट टॉपिक रही। इस मुद्दे पर मनीष तिवारी ने कहा कि वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। चंडीगढ़ में पीएम मोदी और मनीष तिवारी के बीच में मुलाकात पर सियासी गपशप का दौर जारी है। अब इस मुलाकात पर सांसद मनीष तिवारी ने स्वयं ही प्रतिक्रिया दी। शनिवार को मनीष तिवारी ने कहा कि अभी भी थोड़े वो पुराने ख्यालों के हैं और प्रोटोकॉल के नियमों के साथ साथ पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्यों को प्राथमिकता देने में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल, उन्होंने जो कहा कोई गलत नहीं कहा और वैसा ही होना चाहिए। एक स्वस्थ राजनीति में और लोकतंत्र में वही होता है कि राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य और जो समाज में हो रहा है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। यह बयान उनका तब आया जब चंडीगढ़ में एक सरकारी कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में शुक्रवार को 4,700 करोड़ रुपए की अधिक की नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मनीष तिवारी इसी क्षेत्र के सांसद भी हैं। मोदी के साथ अपनी बातचीत को लेकर हो रही चर्चा पर प्रतिक्रिया देते हुए तिवारी ने कहा कि मैंने हमेशा पार्टी की राजनीति से ऊपर विकास की जरूरतों को रखने की कोशिश की है। तिवारी ने एक्स पर लिखा, 24 अगस्त 2022 को जब प्रधानमंत्री न्यू चंडीगढ़ में डॉक्टर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने आए थे तो आनंदपुर साहिबा के सांसद के तौर पर मैं वहां मौजूद था। आज वह टाटा मेमोरियल सेंटर पूरे इलाके में हजारों कैंसर मरीजों के लिए जीवन रेखा बन चुका है। उन्होंने एक्स पर कहा कि 17 जुलाई 2026 को जब प्रधानमंत्री चंडीगढ़ और मेरे पुराने संसदीय क्षेत्र से आनंदपुर साहिब के कई विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया तो मैं फिर से वहां मौजूद था, क्योंकि ये परियोजनाएं उन लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में मदद करेगी जिनकी सेवा के लिए हमें चुना गया है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर पिछले 45 साल से हमने देखा कि हमारी राजनीति कैसे धीरे धीरे बिगड़ती गई है। उन्होंने कहा कि यह राजनीति ज्यादातर जहरीली और नुकसानदेह हो गई है, जहां राजनीतिक विरोधियों को अब जान का दुश्मन माना जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज दिल्ली की इस बिगड़ी हुई राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण है। तिवारी ने कहा, हालांकि अभी मैं थोड़े पुराने ख्यालों का इंसान हूं, जो कुछ बुनियादी शिष्टाचार और प्रोटोकॉल के नियम में विश्वास रखता है और सबसे बढ़कर पार्टी की राजनीति से ऊपर विकास की जरूरतों को रखता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं ऐसा ही हूं चाहे कोई कुछ भी सोचे। यह बात तब सामने आई जब कुछ दिन पहले ही तिवारी ने एक्स पर रहस्यमयी पोस्ट किया था और कहा था कि काश उनके पास लोगों और संस्थानों की असुरक्षा की भावना का कोई इलाज होता, जबकि कांग्रेस ने उन्हें 45 सालों में बहुत कुछ दिया और उन्होंने भी अपनी पूरी जवानी पार्टी में लगा दी। उन्होंने ये बात 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले पंजाब कांग्रेस में हुए फेरबदल के दौरान उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था।
अब उनका सोशल मीडिया पे क्या लिखा है, ये भी आप एक बार देख लें। सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने फोटोग्राफ भी बाकायदा पोस्ट किए हैं। अ, उन्होंने ये कहा, मनीष तिवारी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट देख सकते हैं आप। आई हैव ऑलवेज एंड्योर टू कीप द इम्पेरेटिव ऑफ डेवलपमेंट अबोव पार्टीजन पॉलिटिक्स। वो जो बात हिंदी में हमने कही। On 24th August 2022, when the Prime Minister came to inaugurate the Dr. Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Center, Tata Memorial Center, situated in New Chandigarh, as MP of Sri Anandpur Sahib, I was present at the occasion. Today, that memorial center is a lifeline for thousands of cancer patients across the region. On 17th of July 26, when Modi inaugurated a slew of development projects located in Chandigarh and my erstwhile parliamentary constituency, Anandpur Sahiba, I was again present on the occasion because of these projects will help better the lives of the people that we have been elected to serve. Over last 45 years of political activist, I have seen how our political system is breaking down. It has turned increasingly toxic and corrosive, where political rivals are now considered as mortal adversaries. Delhi today epitomizes this broken politics. However, I still a little old school who still believes in certain basic courtesies and tenets of protocol, and above all, keeping the imperative of development above partisan politics. That is who I am, respective of who may think what. और नीचे फोटोग्राफ है उनके, मनीष तिवारी के हाथ मिलाते हुए, फोटो मिलाते हुए। और मनीष तिवारी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मनीष तिवारी जो बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पुराने थॉट के हैं और कैसी राजनीति होनी चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ा कि मनीष तिवारी को उन्हीं लोगों से ज्ञान मिल रहा है जिन्होंने राजनीति को जहरीला बनाया। मतलब राजनीति को जहरीला बनाने वालों के साथ ही तिवारी को मजा और ज्ञान दोनों आ रहा है। ये तिवारी को तब प्रोटोकॉल समझ में नहीं आता जब राहुल गांधी की मेंबरशिप मात्र गुजरात में एक लोअर कोर्ट के डिसीजन बाहर आने के पहले ले ली गई थी और बंगला खाली करवाया गया था। उन्हीं के पार्टी के सैकड़ों बड़े नेताओं पे ईडी की रेड होती है, उनको उत्पीड़ित किया जाता है, उनको पार्टी बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। तब उन्हें प्रोटोकॉल और राजनीति क्या होती है ये समझ में नहीं आता। वो जो राजनीति इतनी खराब हो गई है और लोग एक दूसरे के प्राण के प्यासे हो गए हैं, दुश्मन हो गए हैं, ये किसने करवाया? 2014 के पहले क्या था? राव साहब की सरकार में क्या हुआ था? क्या राव साहब की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भारत का पक्ष रखने के लिए नहीं गया था? क्या राजीव गांधी ने अटल जी की इलाज के लिए उन्हें डेलीगेट में शामिल करके विदेश नहीं भेजा था? क्या 2014 में कभी नरेंद्र मोदी जी ने ये करते हुए देखा? नरेंद्र मोदी जी को तो वो दुखी लोग दिखते हैं। यदि तिवारी जी खुल के कांग्रेस के साथ हर चीज में, हर डिसीजन में होते तो शायद मोदी जी हाथ भी नहीं मिलाते। हाल ही में तिवारी जी ने जो पंजाब में बदलाव आया संगठन में, उसमें तिवारी जी को लगा उन्हें निगलेक्ट किया गया है। तिवारी जी का प्रॉब्लम है, जिन योजनाओं को वो कहते हैं कि मोदी जी ने लाने से क्षेत्र का अच्छा हुआ, तो इन्होंने चंडीगढ़ के लिए क्या किया जब ये मंत्री थे, जो एक कॉमर्स मिनिस्टर थे, तब इन्होंने क्या किया? जो आज ये कहते हैं कि विकास की गाथा बन रही, तो इनके टाइम पे क्या हुआ? मनीष तिवारी के समय जब शशि थरूर के पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला गया, तब मनीष तिवारी कहां थे? जब पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल अनशन करते मर गए, तब मनीष तिवारी कहां थे? आज विरोध का स्वर क्यों उठ रहा है इस नाम से? सोनम वांगचुक के साथ जो गुंडागर्दी हो गई,
तब मनीष तिवारी कहाँ है कि मनीष तिवारी में मनीष तिवारी को उसमें भी विकास दिख रहा है। ईडी का मिसयूज, एजेंसियों का मिसयूज, चुनाव आयोग का तानाशाही प्रवृत्ति, न्यायपालिका का डिटोरिएशन, 27 लाख मतदारों का वंचित करवाना मतदान से, तब मनीष तिवारी कहां थे? उन्हें उसमें भी विकास दिख रहा था क्या? दरअसल यदि सत्ता का मक्खन या हमें महत्वपूर्ण जगह नहीं देंगे तो हम नरेंद्र मोदी का जय जयकार करेंगे। और यदि आपको लगता है कि कांग्रेस इतनी बुरी है और मोदी जी इतने अच्छे हैं, तो आप इस्तीफा देकर बीजेपी क्यों नहीं ज्वाइन करते? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कांग्रेस में रह के बीजेपी की मदद करने के बजाय बीजेपी में जाके खुल के मदद करना ज्यादा अच्छा है। आपसे अशोक चौहान अच्छे, कम से कम बीजेपी में चले गए तो गए, कांग्रेस में रह के पार्टी को पलटा तो नहीं लगाया। संसद में विरोधियों को बोला नहीं दिया जाता। आप ही जब बोलते हैं तब आपके भाषणों में तो बड़ी कटुता दिख रही थी। पिछली बार ये आरक्षण पे, महिला आरक्षण बिल या परिसीमन बिल पे जब आप बोले तब आपने नहीं कहा कि ये विकास कहां है इसमें। ये प्रेशर टैक्टिस है और कांग्रेस ने ऐसे नेताओं को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। यदि उनको लगता है कि वो ओल्ड स्कूल के हैं, आप किसी स्कूल के है ही नहीं, माफ कीजिए, आप अपॉर्चुनिज्म स्कूल के विद्यार्थी है। पार्टी ने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो मोदी जिंदाबाद। दक्षिण में यदि शशि थरूर है तो उत्तर में मनीष तिवारी है। कुल मिलाकर मनीष तिवारी ने अपने पार्टी को तो हिट कर ही दिया, लेकिन कांग्रेस को एक चेहरा और सामने आया। परिसीमन के बिल पे यदि मनीष तिवारी अपसेंट रह जाए, पेट में दर्द हो जाए उनका, और इनडायरेक्टली भाजपा को मदद करे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।